बिहार में DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सेशन 2020-2022 सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए बाज़ाब्ते रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर ने विज्ञप्ति जारी करके दिशा निर्देश दिया है। आइए हम जानते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी, यानी किस तिथि को एप्लीकेशन ऑनलाइन किया जाएगा, किस तिथि को मेधा सूची प्रकाशित होगी, उस पर आपत्ति कैसे दर्ज होगी, इसमें कौन भाग ले सकता है, यानी योग्यता क्या है, चयन का आधार क्या होगा, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा और ये सारी जानकारी किस वेबसाइट पे होगी। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बिहार में NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त और BSEB यानी बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कुल 297 कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रक्रिया तो 1 साल पहले से चल रही है, लेकिन पहले बिहार बोर्ड ने एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एग्ज़ाम लेने की बात की थी, एडमिशन लेने की बात की थी। कोविड महामारी के चलते वह एग्ज़ाम हो नहीं पाया, इसलिए अब प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, पहले का जो विज्ञापन है वो रद्द हो चुका है और नए विज्ञापन के मुताबिक मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रशिक्षु शिक्षकों का नामांकन होगा। ये बिहार के कुल 297 मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन होगा, जहां 28,850 सीटें हैं और पिछले विज्ञापन के मुताबिक लगभग 3 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। कंपटीशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है और अब तो कंपटीशन ख़त्म हो चुका है। अब हाई स्कूल और इंटर की जो मेरिट है उसी के आधार पर नामांकन होना है। तो सबसे पहले हम इसके टाइमलाइन की बात करते हैं। 21 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा और 4 जनवरी 2021 तक। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया विलंबित है, इसलिए अब बिहार सरकार बिल्कुल तीव्र गति से नामांकन का कार्य कर रही है। तो 21 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 के बीच जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना होगा। उसके लिए शुल्क जो है 100 रुपये का निर्धारित किया गया है। ये सिर्फ फॉर्म भरने का शुल्क है। जब लोगों का एडमिशन होगा तो नामांकन शुल्क अलग से होगा। वह शुल्क पिछले वर्षों में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11,500 रुपये था फर्स्ट ईयर के लिए और 7,000 रुपये सेकेंड ईयर के लिए, यानी दोनों साल का मिलकर 18,500 रुपये होता है। और SC ST या दिव्यांग वर्ग के कैंडिडेट के लिए फर्स्ट ईयर का एडमिशन फी 8500 रुपये और सेकेंड ईयर का 5,000 रुपये है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 2 वर्षीय कोर्स है। तो SC ST और दिव्यांग वर्ग के कैंडिडेट के लिए कुल 13,500 नामांकन फी होता है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा इसलिए लगेगा कि प्रशिक्षण संस्थान का विकास शुल्क, रेसिडेंस, अन्य शुल्क भी होते हैं जो 2-2,500 रुपये पड़ते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो है वो है कि आवेदन कर दिया जाए और उसके लिए टाइमलाइन है 21 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021। इसके बाद 11 जनवरी 2021 को मेधा सूची का निर्माण होगा और नामांकन समिति की बैठक होगी। नामांकन समिति में प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान और जिला शिक्षा पदाधिकारी अन्य लोग होते हैं और ये लोग जो मेधा सूची होती है, मेरिट लिस्ट होती है, उसको अनुमोदित करते हैं। इसके बाद 13 जनवरी 2021 को मेधा सूची का प्रकाशन होगा, यानी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा और वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद 20 जनवरी 2021 को मेधा सूची पर अभ्यर्थी अपना कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज कर सकेंगे। आपत्ति जैसे यदि उनकी मेरिट लिस्ट गलत बनी हो या उनकी कैटेगरी गलत हो तो उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे और उसका भी निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 27 जनवरी 2021 को आपत्ति का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। 29 जनवरी 2021 को नामांकन हेतु सूचना प्रेषित किया जाएगा संबंधित संस्थान के द्वारा, SMS के द्वारा, वेबसाइट पर और ईमेल के द्वारा, और संभव हुआ तो दूरभाष से भी, यानी उनका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी सूचना दी जाएगी। इसके बाद
15 फरवरी 2021 को नामांकन प्रारंभ होगा। पहले प्रथम सूची में जो चयनित होंगे उनका नामांकन होगा। उसके बाद जो प्रतीक्षारत सूची के अभ्यर्थी होंगे यदि संभव हुआ तो उनका नामांकन होगा और 16 फरवरी को नामांकन बंद हो जाएगा। यानी मात्र 2 दिनों का समय होगा, 15 फरवरी और 16 फरवरी नामांकन के लिए। 17 फरवरी और 18 फरवरी को कक्षा संचालन की तैयारी करेंगे संबंधित प्रशिक्षण संस्थान और 19 फरवरी 2021 से कक्षा का संचालन शुरू हो जाएगा। ये कक्षा का संचालन कैसे होगा स्पष्ट नहीं है, फेस टू फेस मोड में होगा या ऑनलाइन होगा, ये उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि कोविड महामारी से मुक्ति मिलती है तो फेस टू फेस ही कक्षा का संचालन होगा। आइए हम जानते हैं कि इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो निर्धारित शर्तों के अनुसार वही लोग आवेदन करेंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में भी सभी लोग नामांकन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वही लोग करेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं यानी अनारक्षित वर्ग के हैं और उनका इंटरमीडिएट में प्राप्तांक कम से कम 50% है। SC ST और दिव्यांग कोटि के कैंडिडेट्स के लिए 5% अंकों का छूट दिया गया है। यानी SC ST और दिव्यांग वर्ग के कैंडिडेट यदि 45% अंकों के संग भी इंटरमीडिएट पास होंगे तो वो लोग भी आवेदन कर सकेंगे। दूसरी शर्त है उम्र की सीमा। उम्र की सीमा 1 जनवरी 2020 को हर सेशन में उस सत्र की वर्ष की पहली तारीख को ही उम्र की गणना की जाती है। तो 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। चयन का आधार क्या होगा? तो चयन का आधार सबसे पहले जो मेरिट बनेगी वह 10th और 12th के जो प्राप्तांक हैं उनका औसत निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं हाई स्कूल में 70% नंबर पाता हूँ, इंटर में भी 70%, तो दोनों को जोड़ देंगे 70 + 70 और उसमें 2 से भाग दे देंगे। ये जो मेरिट आएगी वो 70% वो मेरी मेरिट बन जाएगी और इसी के आधार पे मेरा नामांकन होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हों और एक सीट हो तो मेरिट समान होने पे क्या होगा? उस स्थिति में देखा जाएगा कि किसकी योग्यता ज़्यादा अधिक है। यानी न्यूनतम तो इंटर पास होना चाहिए 50% अंकों के संग। इसके अलावा अगर मेरिट समान हो जाती है तब देखा जाएगा कि कौन ग्रेजुएट है। तो अगर दोनों ग्रेजुएट होंगे तो फिर मामला हल नहीं होगा, तब देखा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट कौन है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा उसको दिया जाएगा। यानी अधिक योग्यता के आधार पे द्वितीय स्थिति में उसका नामांकन होगा। और यहाँ भी अगर मामला हल नहीं होता है, अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट अधिक योग्यताधारी भी हैं, उनका औसत अंक भी समान है, तब उनकी जन्म तिथि देखी जाएगी। जिसका जन्म पहले हुआ होगा उसको वो सीट मिल जाएगी। अगर इस पर भी मामला तय नहीं होता है तब उन अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में किस तरह लिखा गया है उससे निर्धारित किया जाएगा। संभव है कि किसी का नाम ए से लिखा गया और किसी का बी से, तो ए से जिसका नाम लिखा जाता हो उसका चयन किया जाएगा। इसमें आरक्षण कैसे मिलेगा? 2 तरह का आरक्षण है। पहला है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे और हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल। अगर 100 सीटें हैं मान लीजिए, क्योंकि 100 पे ही आरक्षण रोस्टर तैयार होता है, तो वर्टिकल आरक्षण में सबसे पहले शेड्यूल कास्ट को 16% सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स को 1% सीट दिया जाएगा। उसके बाद बैकवर्ड क्लास को 12% सीट रिजर्व कर दिया जाएगा। इसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी EBC है तो उसके लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। और यदि बैकवर्ड क्लास की महिला है WBC तो उसे 3% आरक्षण दिया जाएगा। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उसके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये वर्टिकल आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त हॉरिजेंटल आरक्षण का भी प्रोविजन है। हॉरिजेंटल आरक्षण 3 तरह के लोगों को मिलेगा। पहले जो दिव्यांग हैं
दिव्यांग वर्ग के लोगों के लिए कुल सीटों का 5% रिजर्व है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जिनके दादा परदादा फ्रीडम फाइटर रहे हों तो वैसे लोगों के लिए 2% सीटें आरक्षित हैं। और तीसरा वैसा कैटेगरी है जो सेना से संबद्ध हों, यानी सैनिक वर्तमान में कार्यरत हों या पूर्व में कार्य कर चुके हों, तो उनके आश्रित को भी 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में होगा, जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग है और जनरल कैटेगरी में आता है तो वह जनरल कैटेगरी में ही जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है और शेड्यूल कास्ट में आता है तो शेड्यूल कास्ट में ही जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन में समाहित कर लिया जाएगा। अब इतनी सारी चीजें हम जान गए, तो ये जानते हैं कि इससे संबंधित सारी सूचनाएं कहाँ मिलेंगी। तो सारी सूचनाओं के लिए एक वेबसाइट है http:/state.bihar.gov.in/education बिहार। ये वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार का, और इस पे जाकर के इसके मेनू में रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर हम प्रशिक्षण संस्थानों की वेबसाइट ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चूँकि समय कम है इसलिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण ने नोटिस दे दिया है उसी एक नोटिफिकेशन पे सभी प्रशिक्षण संस्थान एडमिशन करेंगे। समय का बहुत अभाव है और बहुत लोग इस प्रक्रिया से वंचित न हो जाए, इसलिए इसके संबंध में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो इस वेबसाइट पे state.bihar.gov.in/education बिहार के मेनू पे हमको जाकर के रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे प्रशिक्षण संस्थानों की वेबसाइट की जानकारी लेनी है और वहीं पे जाकर के अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है। ये प्रशिक्षण कहाँ होगा? तो बिहार के सभी डाइट, बाइट और पीटीसी। डाइट मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और बाइट मतलब ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और पीटीसी मतलब प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज। तो यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। कुल सीटें जैसा मैं बताया कि 28,850 हैं। इन सीटों में 50% सीट साइंस वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए होंगी और 50% सीट आर्ट और कॉमर्स वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए होगी। अगर सीटों की संख्या विषम है, ओड है, तो एक सीट साइंस वर्ग को ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए थावे डाइट में 150 सीटें हैं तो 50% मतलब 75 सीट साइंस के लिए और 75 सीट आर्ट और कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए होगी। अगर ये 1 से 51 सीटें होती तो क्या होता? 75 सीटें आर्ट एंड कॉमर्स के लिए होती और 76 सीट साइंस वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए होती। इसमें उर्दू अभ्यर्थियों का चयन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होना है, उनके लिए भी एक शर्त निर्धारित की गई है। उर्दू कैंडिडेट साइंस में भी जाएंगे, आर्ट में भी जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि सबसे पहले वैसे कैंडिडेट को जगह दी जाएगी जिनके पास मौलवी की डिग्री होगी। अगर मौलवी का डिग्रीधारी कोई उर्दू कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तब उस कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा जो उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा। और अगर ऐसा कैंडिडेट भी नहीं मिलता जिसने इंटरमीडिएट में उर्दू को ऑप्शनल के रूप में पढ़ा हो, तब वैसा कैंडिडेट जिसने नॉन हिंदी कैंडिडेट के रूप में इंटरमीडिएट में उर्दू पढ़ा हो उसको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये है पूरी प्रक्रिया डाइट बाइट पीटीसी या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें नामांकन की, किस तरह नामांकन होगा, किस तरह मेरिट बनेगी, ये सारी चीजें मैंने बताई। मैंने जो शुल्क संरचना बताई वो सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें फीस संरचना कुछ अलग होती है, वह कैसी सुविधाएं देते हैं और किस तरह अपना
फी स्ट्रक्चर निर्धारित करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग डीएलएड के लिए इच्छुक हैं और आज के दौर में शिक्षक का प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन बन चुका है और इसके लिए बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। सीटेट या बीटेट या अन्य स्टेट की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने के लिए पहली जो शर्त है वह यही है कि कैंडिडेट को ट्रेंड होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वयं और अपने जानने वालों को इस कार्य के लिए जागरूक करेंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में नामांकन हो सके। डायरेक्टर का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में जो निर्धारित सीटें हैं उसका कम से कम 95% सीटों पे एडमिशन हो जाना चाहिए। हम सब इसमें अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।